मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर भोपाल में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलकर जनसंघ खड़ा किया। उस समय संघ से जुड़े, जिस समय संघ में बेन से मुक्त हुआ। आजादी के बाद भी उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उस बलिदान का असर यहाँ हुआ कि पासपोर्ट प्रक्रिया बंद हुई। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, मंत्री विश्वास सारंग, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद आलोक शर्मा, प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय, जिला अध्यक्ष रविंद्र यति सहित अन्य बीजेपी नेता उपस्थित रहे। कि बंगाल का विभाजन करा करके और बंगाल के विभाजन के दरमियान भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और पाकिस्तान के आसन्न संकट को संभालते हुए तत्कालीन समय के बंगाल के हिंदुओं को बचा करके देश के हिंदुओं के साथ रखने का जो उनका बड़ा योगदान था, यह अद्भुत था। और उतना ही नहीं, देश के आजादी के साथ जब वो अपने सरकार में, माननीय नेहरू जी की सरकार में मंत्री बनते, तो उद्योग मंत्री करके भी जब उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, तो हमारे देश की मूल जरूरत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कराना, हमारे उद्योगों की दिशा क्या हो सकती है, भारतीयता के आधार पर हमारे अपने इसी प्रकार के तमाम उद्योग धंधों से देश की दिशा क्या हो सकती है। लेकिन एक मंत्री आमतौर पर एक मंत्री तक सीमित हो जाता, एक मंत्रालय तक सीमित हो जाता, लेकिन अपने आसपास के सारे भविष्य के संकटों को देखते हुए जिस प्रकार से माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने निर्णय बताया भी सही और ये एहसास कराया पूरे देश को, माननीय नेहरू जी को, कि धारा 370 लगाना ये हमारे पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए ये बहुत गलत निर्णय होगा। देश की आजादी के साथ ही ऐसे संकटों को पहचानना, इस दृष्टि से पहचानना, और कई बार पहचानने वाले तो मिल जाए, समझने वाले भी मिल जाए, लेकिन अपनी नीचे तक ऐसी जड़ें भी कि जनता के बीच में जनता के दिलों पर राज करने का मौका भी, और बुद्धिमत्ता की उत्कृष्ट पहचान डॉक्टर मुखर्जी, जिनने कहा कि ये निर्णय गलत है, और उस गलत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में न केवल वो तत्कालीन मंत्रिमंडल से बाहर आते हैं, बल्कि कोई सोच ही नहीं सकता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलकर के भी जनसंघ खड़ा किया जा सकता है। और जनसंघ भी उस दौर में जब जनसंघ के लिए राजनीतिक दृष्टि से हम सब याद रखें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से थोड़े दिन पहले ही उनमें प्रतिबंध लगा था,